सोचिए दोस्तों, एक ऐसी इमारत जो 4500 साल पहले डेजर्ट के बीच खड़ी की गई, बिना क्रेन, बिना ट्रक्स, बिना मॉडर्न टूल्स के, और आज भी साइंस उस राज को सॉल्व नहीं कर पाई। कौन जानता था कि नाइल के किनारे उभरती हुई सिविलाइजेशन एक ऐसी चीज बना देगी जो दुनिया के लिए अब तक पहेली है। इजिप्ट के पिरामिड ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं बल्कि टाइमलेस मिस्ट्री है। दोस्तों, एक सी आवर में आप सबको खुशामदीद। 2600 बीसी की बात है। नाइल रिवर के किनारे एक ताकतवर सिविलाइजेशन उभरी जिसे एंशिएंट इजिप्ट कहा जाता है। यहाँ के हुक्मरान फेरस सिर्फ राजा नहीं बल्कि लोग उन्हें खुदा का अवतार समझते थे। पैरों में जब कोई मर जाता उनकी रूह को अमर बनाने के लिए उनका टॉम बनाया जाता। मगर एक सवाल है, टॉम अगर बनाना था तो छोटी इमारत भी काफी थी। फिर क्यों इतने बड़े पिरामिड्स बनाए गए जो आज भी इंसान की अक्ल को हैरान करते हैं। सबसे बड़ा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू कहलाता है। इसकी हाइट पहले 146 मीटर थी, आज 138 मीटर रह गई। लगभग 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स यूज किए गए। हर ब्लॉक 2 टन से लेकर 15 टन का था। सोचिए, बिना मशीन के, बिना स्टील के, डेजर्ट के बीच इतने बड़े पत्थर कैसे लाए गए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं रैम बनाई गई जो पिरामिड के चारों तरफ घूमती थी। मजदूर पत्थर खींच कर ले जाते। लेकिन अगर ऐसा था तो रैम इतनी बड़ी होती कि पिरामिड से भी ज्यादा बड़ी लगती। उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला। दूसरी थ्योरी ये है कि नाइल रिवर का पानी यूज करके पत्थर फ्लोट करवाए गए, लेकिन डेजर्ट के बीच में ये कैसे मुमकिन था। और सबसे अजीब बात, पत्थर इतनी प्रिसीजन के साथ फिट हैं कि एक कागज का टुकड़ा भी दरमियान में नहीं आ सकता। ये एक्यूरेसी मॉडर्न लेजर से मिलती है। फिर वो 2600 बीसी में कैसे हुई। इजिप्ट के लोग मानते थे कि फेरो मरने के बाद आफ्टर लाइफ में जीता है और पिरामिड में एक स्टेयरवे है जहां फेरो की रूह आसमान तक चली जाती है। खुफू के पिरामिड के अंदर एक किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और एक ग्रैंड गैलरी है। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां आज तक कोई मम्मी कभी नहीं मिली। तो क्या पिरामिड असल में टॉम थे या कुछ और। ग्रेट पिरामिड की अलाइनमेंट आज भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज करती है। हर साइड परफेक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ है। 3 पिरामिड्स की पोजीशन बिल्कुल ओरायन बेल्ट के स्टार्स जैसी है। सोचिए, बिना टेलीस्कोप और कंपास के उन्हें स्पेस और एस्ट्रोनॉमी का इतना इल्म कैसे था। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत थ्योरीज पेश की गई, जैसे कि एलियंस थ्योरी। सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये है कि पिरामिड्स इंसान ने बनाए ही नहीं बल्कि उनके पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस का हाथ है। रिसर्चर्स कहते हैं कि उस वक्त इंसान के पास ना क्रेन थी, ना व्हील का प्रॉपर इस्तेमाल और ना ही ऐसी कटिंग टूल्स जो ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के 15 टन के ब्लॉक्स को लेजर की तरह प्रिसीजन के साथ काट सकें। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो पत्थर इतने परफेक्ट हुए कि एक रेजर ब्लेड भी दरमियान में नहीं जाता। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि एलियंस ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से इजिप्शियंस को मदद दी या उन्हें डायरेक्ट डिजाइन दिया। और सबसे बड़ी बात, पिरामिड्स का लेआउट ओरायन बेल्ट के स्टार्स के बिल्कुल जैसा है। सवाल ये है, बिना टेलीस्कोप के उस वक्त उन्हें इतना स्पेस नॉलेज कैसे मिला। एनर्जी प्लांट्स थ्योरी। एक और थ्योरी कहती है कि पिरामिड सिर्फ टॉम्स नहीं थे, ये असल में वायरलेस एनर्जी जनरेटर्स थे। पिरामिड्स के शेप एक नेचुरल एनर्जी एम्पलीफायर माना जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि ग्रेट पिरामिड की डिजाइन इलेक्ट्रिसिटी या कॉस्मिक एनर्जी को कैप्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए की गई थी। पिरामिड के नीचे जो शाफ्ट्स और चैम्बर्स हैं वो बस रैंडम पैसेजेस नहीं बल्कि एक मशीनरी सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। एक रिसर्च कहती है कि ग्रेनाइट के अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं जो वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं, और जब वो एनर्जी एक्यूमुलेट होती थी तो एक पिरामिड पावर हाउस की तरह काम करता था। लेकिन इसका सॉलिड सबूत आज तक नहीं मिला। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि पिरामिड्स असल में टाइम कैप्सूल्स हैं, एक मैसेज जो पुरानी सिविलाइजेशंस ने फ्यूचर के लिए छोड़ा। यानी
जब तक आज की ह्यूमन रेस कोलैप्स होगी या जब अगली सिविलाइजेशन उभरेगी तो वो पिरामिड्स के अंदर छुपी हुई नॉलेज को समझ पाएगी। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड्स की अलाइनमेंट, उनके अंदर के पैसेजेस और उनके प्रोपोर्शन सब एक हिडन कोड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड्स एक मैथमेटिकल इंसाइक्लोपीडिया हैं जो एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी और इवन अर्थ के मैप की डिटेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ग्रेट पिरामिड की हाइट और सरकमफेरेंस अर्थ के इक्वेटर और पोलर रेडियस की रेशियो से मैच करता है। ये कोइंसिडेंस है या हिडन नॉलेज? सीक्रेट चैम्बर्स थ्योरी 2017 में एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट स्कैन पिरामिड्स ने कॉस्मिक रेज इमेजिंग का यूज करके ग्रेट पिरामिड के अंदर एक बड़ी हिडन वॉइड डिस्कवर की। ये वॉइड इतनी बड़ी है कि इसमें एक प्लेन समा जाए, लेकिन अब तक उस तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं मिला। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक और हिडन चैम्बर है जिसमें पैरों की असल ट्रेजर्स हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि इसमें वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी छुपी हुई है जो इजिप्शियंस ने एलियंस या किसी और एडवांस सिविलाइजेशन से सीखी थी। आज तक वो वॉइड सील्ड है और उसके अंदर क्या है ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। हेरोडोटस, एक ग्रीक हिस्टोरियन, ने लिखा है कि 1 लाख मजदूर 20 साल तक पिरामिड्स बनाते रहे, मगर मॉडर्न आर्कियोलॉजी कहती है कि ये गुलाम नहीं थे बल्कि स्किल्ड वर्कर्स थे जो विलेजेस में रहते, खाना पानी हेल्थ केयर उनको दिया जाता। इससे ये साबित होता है कि पिरामिड बनाना इजिप्ट के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट था, जैसे हम आज एक स्पेस प्रोग्राम को देखते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, अगर ये सब इतना सिंपल था तो फिर क्यों 4500 साल में ऐसी एक भी दूसरी इमारत नहीं बनी जो पिरामिड्स का मुकाबला कर सके, और क्यों उन पिरामिड्स के अंदर एक भी असल मम्मी नहीं मिली? दोस्तों, पिरामिड्स के राज शायद कभी पूरे ना खुलें, लेकिन जब आप एक डेजर्ट के बीच उनके सामने खड़े होते हैं तो लगता है कि वो आपसे कह रहे हैं, हम वक्त से बड़े हैं और तुम्हारी हिस्ट्री से ज़्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।